Good morning, dears. Once again, beta. Hmm? In the previous video, we have discussed the introductions of lesson, beta. वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा. लेसन्स का इंट्रोडक्शंस था, लेसन थर्ड का ड्रेनेज सिस्टम का, और उससे ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था. बस खाली आपको इससे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली, है ना. तो जनरली आपको जो चीज़ पढ़ना है वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है आगे उस पर फोकस कर पाओगे. इज इट. तो वीडियोस जो है मैं छोटे छोटे करके डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और इजीली पढ़ सको उसको. जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप लोग फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछ सको. ठीक. एनीवे, जस्ट सी द हिमालयन रिवर बेटा. टुडेज टॉपिक इज द हिमालयन रिवर. अब तक हमने देखा था जो ड्रेनेज सिस्टम है दो तरह के रिवर्स फॉलो करती है, उसको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर है. तो जो इसमें फर्स्ट पार्ट है हिमालयन रिवर्स, उसको हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे आज. तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स है बेटा, इसमें एक इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, तीन है. ठीक है. इंडस को ही सिंधु रिवर कहा जाता है, जहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हुआ था. ये कुछ इंडिया में और ज़्यादातर पाकिस्तान में फ्लो होती है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. पंजाब से, हिमालय से निकलती हुई पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में इंटर कर जाती है. ठीक है. गंगा हमारे देश इंडिया में ही बहती है. ब्रह्मपुत्र नेपाल से निकलती है, हिमालय के तराई क्षेत्र से. ठीक है. और होते हुए ऐसे सीधे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आसाम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए गुजर जाती है, वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है रिवर्स के बारे में. एक्चुअली होती कहाँ से, कहाँ फ्लो होती हैं, तो आप बेहतर समझ पाओगे सब कुछ. अब ये बड़ी नदियां हैं भारत की, ये तीनों. इसमें सबसे भारत के अंदर बहने वाली गंगा ही है, वो सबसे लंबी नदी है. लेकिन गंगा के जितनी ही लंबी कौन है, ब्रह्मपुत्र भी है. लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया के बाहर भी बहती है बेटा, नेपाल में है. हम्म. ठीक है. भूटान से, उधर से होते हुए, नेपाल भूटान से होते हुए तब इंडिया में इंटर करती है. ठीक. तो चीज़ें आपको पता चल रही हैं. तो इन नदियों के ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूट से मतलब एक साथ जो योगदान से रिवर सिस्टम इंडिया का बना हुआ है. समझ में आई बात. अब इसमें देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम क्या है. जो इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है, ये तिब्बत के नियर एक लेक है मानसरोवर, जहाँ से निकलती है. ठीक है. मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है. तो मानसरोवर एक लेक है बेटा, जो नेपाल में पड़ता है जनरली. इस समय कुछ हिस्सा कुछ तिब्बत में पड़ता है. ठीक है. तो वहाँ से रिवर निकलती है. गंगा नहीं निकलती, इंडस निकलती, ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से. तो अब जो तिब्बत के मानसरोवर हैं, ये तिब्बत में पड़ता है, जिसके ऊपर चाइना का कुछ कैप्चर है. ठीक है. वहाँ से होते नेपाल से होते हुए इंडिया में आ जाती है ये. अब देखो, ये क्या होती हैं, ज़्यादातर फ्लोइंग वेस्ट मतलब पश्चिमी हिस्सों में बहते हुए इंडिया में इंटर करती, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में. ठीक है. अब सोचो, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का इज़ द वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बेटा. कितनी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं पढ़ते समय. लद्दाख इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. इससे बड़ा जिला कोई नहीं है इंडिया में लद्दाख जितना. ठीक है. रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस, तो समझा करो, सुना करो. एरिया वाइज है ये, पॉपुलेशन वाइज नहीं. ठीक. तो और जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट वैसे आप लोग देखते हैं वो गुजरात का है, पॉपुलेशन वाइज अदरवाइज. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इट फॉर्म्स, देखो बेटा, पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ जस्कर, निब्रा, शोयोक एंड हुंजा. ठीक है. तो यहाँ पे ये छोटे छोटे हिस्से हैं. ठीक है. जो कश्मीर रीजन में ये ज्वाइन करते हैं, ये नाम है वहाँ के, जस्कर, नुब्रा, श्योक. ठीक है. यहाँ से होते हुए ये रिवर्स फ्लो होती हैं. इंडस फिर क्या करती है, ठीक है, जो गिलगिट है और बाल्स्टियन है, ठीक है, इन सबको एक साथ अपने साथ लेते हुए, ठीक है, माउंटेन से होते हुए फ्लो होती है. समझ में आ रही बात.
तो अपने साथ ही बहुत सारी चीज़ बहुत सारे रीजन से होकर गुजर रही है ये। सतलज, ठीक है, बीज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, जो बाद में इस रिवर्स को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं इंडिया में। और जो आप देख रहे हैं सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा, पंजाब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पंजाब। 5 से 5 नदियाँ, ठीक है। तो आपको इतना भी सारी चीज़ें पता चल गई, है ना। तो ये सारे रिवर्स मिलके इंडस में, ठीक है, जो मैथान कोट है पाकिस्तान में, वहाँ पे टच कर जाती हैं सारी रिवर्स। मैंने पहले भी बताया कि ये पाकिस्तान में फ्लो होती हैं। तो इंडस के अलावा, ठीक है, ये जो रिवर्स फ्लो होती हैं अरबियन सी से कुछ आई हैं, ठीक है, समझे, जो कराची से निकलती हैं, कराची के ईस्ट से। इंडस प्लेन बहुत स्लोप वाइज है, स्लोप वाइज मतलब ढलान बहुत है वहाँ पे। या टोटल ये फ्लो करती है 2900 किलोमीटर्स तक, इंडस रिवर। ये अपने देश भारत की एक लॉन्गेस्ट रिवर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की एक लॉन्गेस्ट रिवर में से ये भी आती है, इंडस रिवर भी। जैसे आप लोग बिगेस्ट पढ़ते हो कौन है, अमेज़ॉन है, और लॉन्गेस्ट कौन है, नील है, जो मेसोपोटामिया मिस्र में होती है। अमेज़ॉन अफ्रीकन पार्ट्स में फ्लो होती है, वो चौड़ी रिवर से अमेज़ॉन। और लॉन्गेस्ट में कौन है, नील है। तो एक लंबी नदी में ये भी आता है बेटा, इंडस भी। और थर्ड रिवर कौन है, यांगसी की यांग, जो चाइना में फ्लो होती है, दोनों तीनों अमेज़न और नील के अलावा। तो रिवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो इंडस है, जो स्पेशली ये फ्लो होती है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में। बाकी हिस्सा इसका कहाँ चला जाता है बेटा, पाकिस्तान में। बाकी कहाँ चला जाता है हिस्सा, पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आ गया गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा जो है वो भागीरथी से निकलती है, एक्चुअली में गंगा गंगोत्री से निकलती है, हिमालयन रीजन में, इंडिया में पड़ता है ये, ठीक है। और इसे जब निकलती है गंगोत्री से, तो उसको भागीरथी कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं, भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। बाद में ये अलकनंदा से जुड़ जाती है, थोड़ा और आती है, उत्तराखंड तक आते आते इसका नाम हरिद्वार में उत्तराखंड तक आते आते क्या हो जाता है, भागीरथी से अलकनंदा, गंगा का। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। पहले तो ये भागीरथी के रिवर से फ्लो होती है, जब निकलती है तो भागीरथी बनी रहती है। थोड़ा दूर आती है हरिद्वार उत्तराखंड में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा, ठीक है। जैसे जैसे ये हरिद्वार से आगे गुजरती है, हरिद्वार स्टेट्स को छोड़ देती है, तो इसी का नाम फिर से क्या बन जाता है, गंगा बेटा, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें आपको तो समझ में आ गई होंगी ना, कि ये गंगा रिवर्स है। अब हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा, कि गंगा रिवर्स का मेन जो एरिया है वो क्या है, ठीक है। अब ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में चलना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस बात को देखते रहो। दिख रहा है ना आपको, गंगा जॉइन मेनी ट्रिब्यूटरीज, देखो हिमालयंस। तो इसमें बहुत सारी, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सरयू है, बहुत सारी रिवर्स इसमें आके टच करती हैं। और ज़्यादातर गंडक और कोसी, घाघरा, ये सब नेपाल से निकली हुई नदियाँ हैं, जो गंगा में आके टच करती हैं। यमुना जो है, यमुनोत्री से निकलती है हिमालय आके, ठीक है, जो गंगा के समान ही फ्लो होती है, ठीक। और इलाहाबाद में आके इसका क्या हो जाता है, संगम, एक और रिवर इसमें जुड़ जाती है, उसका नाम क्या है बेटा, सरस्वती, ठीक है। तो घाघरा और जो गंडक कोसी है, घाघरा है, गंडक, कोसी, ये तीनों रिवर्स नेपाल से हैं,
ठीक है। और नॉर्थ भारत में जो, यानी नॉर्थ भारत जैसे बिहार हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, तो हिमाचल तक तो ये रिवर जाती नहीं है, इधर ही अपने यहाँ ही नॉर्थ में रहती हैं और ये फ्लड को देती हैं। जैसे बिहार की शोक नदी कोसी है, ठीक है, बिहार की क्या है बेटा, कोसी। इसी की वजह से बिहार में क्या आता, बाढ़ आता बहुत ज़्यादा, लोग तबाह हो जाते, घर बार उड़ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोसी, ठीक है, बिहार में फ्लो होती है। नेपाल के हिमालय से निकली हुई ये रिवर्स हैं, ठीक है, और फ्लड को ज़्यादातर जन्म देती हैं, समझे, और लाइफ डैमेज करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। फिर उसके बाद गंगा और भी जाती हुई कहीं मिलती है, देखो वन ऑफ द पेनिनसुलर अपलैंड, वो क्या है बेटा, चंबल में मिलती, चंबल रिवर भी है एक। चंबल है कहाँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और चंबल से निकली हुई और भी रिवर है जो गंगा के साथ, सोन रिवर और बेतवा रिवर, ये आके गंगा में मिलती हैं, ठीक है। कुछ कुछ हिस्से इनके टच कर जाते, गंगा में मिल जाते हैं। तो गंगा बहुत सारी पानी को लेकर आती है, क्योंकि उसके साथ और रिवर्स फ्लो हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक रिच प्लेन गंगा बना देती है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया हो, बाद में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, समझे। और आगे चल के ये और बड़ी हो जाती है, जब ये वेस्ट में जाती है, यानी पश्चिम साइड वेस्ट बंगाल में, तो इससे एक छोटी सी रिवर और मिल जाती है, उसका नाम क्या बेटा, फरक्का। क्या नाम है, फरक्का। फरक्का एक गाड़ी एक्सप्रेस भी चलती है, आप जानते हो, वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक जाती है। तो फरक्का रिवर्स, छोटी सी रिवर्स जो गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये कम्प्लीटली बंगाल में घुस जाती तो इसके साथ एक और रिवर आ जाती है, उसका नाम क्या है, हुगली बेटा, ठीक है, हुगली रिवर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और फिर आगे चल के जैसे जैसे ये ईस्ट पार्ट को टच करती है, तो वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करा लेती है, मेघना को ज्वाइन करा लेती है, ठीक है, याद रखना। और फिर जाके ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र, मेघना और गंगा रिवर मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। कौन कौन से रिवर बेटा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीनों मिलके क्या करते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इतना तो याद रहेगा ना आप लोगों को, सुंदरबन डेल्टा क्या है, ठीक है, और कहाँ फ्लो होता है, ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर ही सुंदरबन डेल्टा मतलब फॉर्म होता है। गंगा की जो टोटल अगर जो हम लोग लेंथ देखें वो बेटा है कितनी, बहुत ध्यान से देख लो, ये रही, देखो 2500 किलोमीटर्स है, ठीक है। और गंगा रिवर सिस्टम है, इसके ऊपर जो अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जो अम्बाला है बेटा ये हरियाणा में पड़ता है, ये हिस्सा जो है गंगा रिवर्स के पानी को काट देता है। तो इंडस और गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं वाटर सिस्टम यहाँ का, ठीक है। एक गंगा का चला आता है, एक इंडस का चला आता है। इंडस का तो पाकिस्तान एरिया में चला जाता है नॉर्थ में पूरा, और इसका गंगा का, ठीक है, नॉर्थ के होते हुए ईस्ट में चला आता, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा जो सुंदरबन है, ठीक है, अम्बाला से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है और 300 मीटर की स्लोप पे फ्लो होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये गंगा सिस्टम के द्वारा जो फ्लो अप होता है वही चीज़ें हैं। तो इतना और काफ़ी है बेटा, इसको समझो, ठीक। अगर जो कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर करके देखो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हार्ड है इसमें चीज़ें, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वी विल मीट सून यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे बेटा।